हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम काफ़ी सारी वीडियो से कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। उसमें हम डिस्कस कर रहे थे मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कि जो हमने डिवेंचर रिडीम करने हैं उसके कौन कौन से मेथड हैं। आज तक हमने यही डिस्कस किया, जब हमने डिवेंचर को रिडीम करना है तो उन डिवेंचर होल्डर को हम क्या देते हैं, कैश देते हैं कि डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये वाला मेथड जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये पिछले सारे मेथड से क्या है, अलग है। इसमें हम डिवेंचर होल्डर को कैश नहीं देते हैं। इस टाइप के डिवेंचर को रिडीम करने के लिए हम डिवेंचर होल्डर को कैश नहीं देते हैं। हम इसमें डिवेंचर होल्डर को क्या देते हैं, नई टाइप की सिक्योरिटीज दे देते हैं। हो सकता है कि हम दूसरे टाइप के डिवेंचर दे दें, हो सकता है इनको प्रेफरेंस शेयर दे दें, हो सकता है हम इनको इक्विटी शेयर दे दें। ठीक है, जब हम इनको पुरानी चीज़ के बदले नई चीज़ दे देते हैं तो अपने आप ही पुरानी चीज़ क्या हो जाती है, रिडीम हो जाती है और नई चीज़ उनके एग्जिस्टेंस में आ जाती है। आप सभी को पता है कि जब डिवेंचर स्टार्टिंग में इशू किए गए थे तो हम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, क्योंकि डिवेंचर का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए हमें इसको लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं। जब इस टाइप के डिवेंचर को रिडीम करना है तो हम इसको लाइबिलिटी साइड क्या कर देंगे, कैंसिल करना है तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और नई चीज़ को क्या कर देंगे, जो भी नई चीज़ देंगे उसको क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे और उसको नई चीज़ को हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे। जैसे कि इक्विटी शेयर दे दिए या फिर प्रेफरेंस शेयर दे दिए या फिर नए टाइप के डिवेंचर दे दिए। जब हम नई चीज़ दे देंगे तो पुरानी चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। और जो ये डिवेंचर हैं तो इनको ये वाली ऑप्शन किसके लिए दी जाती है, इनको ये ऑप्शन दी जाती है, ये पहली बात ये ध्यान में रखना, ये वाला डिवेंचर, ये वाली ऑप्शन कन्वर्टिबल डिवेंचर पर ही लागू होती है। जिनके पास स्टार्टिंग से ही इशू के टाइम ही ये वाली ऑप्शन दी गई है कि वो अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो ही इसी ऑप्शन के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेबी उन्होंने ये वाला टाइम पीरियड दिया है 1.5 साल से 3 साल के बीच में। 1.5 साल कब से, जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम डिवेंचर अलॉटमेंट की थी तो उस डेट के से 1.5 साल के बाद ही ये वाली ऑप्शन वो अडॉप्ट करेंगे और 3 साल के बीच में वो ये डिवेंचर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपने ध्यान रखना है, ये सेबी की गाइडलाइन है। ठीक है, और ये कौन से डिवेंचर पर लागू होती है ये स्कीम, कन्वर्टिबल डिवेंचर, जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो यदि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर पर ये वाली स्कीम लागू नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात है, जैसा कि जब हमने टॉपिक किया था आउट ऑफ प्रॉफिट टॉपिक किया था ना, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में हमने डिवेंचर रिडम्पशन जब फंड बनाए थे ना, अकाउंट बनाया था, तो इस केस में डिवेंचर रिडम्पशन जब अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम हर साल क्या करते थे, 15% डालते थे, वो भी ये टॉपिक इस कंसेप्ट में नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बस इसमें क्या है, हम जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको डिवेंचर लेकर, ठीक है, उनको कैश देने की बजाय क्या करते हैं, नए डिवेंचर दे देते हैं, नए शेयर, इक्विटी शेयर दे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, बाय, हमने पुराने डिवेंचर कैसे रिडीम कर दिए, बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर, ये वाला टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में अभी स्लाइड्स के थ्रू करते हैं। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, ठीक है, तो इसके बारे में कहाँ बताया गया है, सेक्शन 71 क्या कहता है कि कंपनी के पास ऑप्शन होती है कौन से डिवेंचर के लिए, कन्वर्टिबल डिवेंचर के लिए, कि वो अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। डिवेंचर में बी रिडीम्ड बाय कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू कैटेगरी ऑफ शेयर और डिवेंचर। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ये नए टाइप के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिवेंचर इनटू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर वुड ऑब्वियसली बाय एक्सरसाइज्ड बाय द डिवेंचर होल्डर ओनली। मतलब ये डिपेंड किस पर करता है कि कन्वर्ट करना है या नहीं करना है, टोटली डिवेंचर होल्डर पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कंपनी उस पर दबाव डालेगी कि आप 18 से 3 साल के बीच में कन्वर्ट ही करें। ये डिवेंचर होल्डर पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है। यदि उसको लगता है कि कंपनी फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी अच्छी है, उसने तो डिवेंचर ले लिए, उसको तो सिर्फ फिक्स्ड इंटरेस्ट ही मिलता है, अब वो क्या करें। लेकिन यदि उसको लगता है कि कंपनी प्रोग्रेस में है और कंपनी के यदि वो शेयर ले लेता है कंपनी के, तो उसको डिविडेंड भी मिलेगा और कंपनी में उसके मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, उसको कैपिटल गेन भी होगा। तो वो उसके ये इच्छा जागृत होगी हुई है, तो वो ये चाहता है कि मैं अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर लूँ। यदि उसको प्रॉफिट लगता है तभी वो कन्वर्ट करेगा। यदि उसको लगता है कि नहीं जी ये तो
मार्केट में इसकी वैल्यू गिर जाएगी और मैंने नहीं कन्वर्ट करना, तो वो अपने पास डिवेंचर ही रखता है, क्योंकि डिवेंचर में उसको क्या बेनिफिट है, उसको पता है कि कंपनी की कंडीशन अच्छी या बुरी भी हो तब भी उसको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, तो वो कभी भी कंपनी के कन्वर्ट करने के ऑप्शन के लिए नहीं कहेगा। वो कन्वर्ट करने की ऑप्शन के लिए कब कहेगा, जब उसको लगता है कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट होगा, कंपनी प्रोग्रेस में है, डिविडेंड मिलेगा, वो कंपनी की शेयर की वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में वो ये वाली ऑप्शन अडॉप्ट करता है। दूसरी, यदि कंपनी उसको इस पुराने वाले डिवेंचर की जगह दूसरे डिवेंचर देती है, दूसरे डिवेंचर का मतलब क्या है, यदि बाई चांस ये डिवेंचर 10% इंटरेस्ट वाले डिवेंचर है, कंपनी कहती है तो 12% वाले डिवेंचर ले ले, तो 12% वाले डिवेंचर में उसको बेनिफिट है ना, क्यों, उसको अब 2% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। यदि उसको प्रॉफिट होता है तभी वो ये वाली ऑप्शन को अडॉप्ट करती है, यदि उसको प्रॉफिट नहीं लगता है तो वो ये वाली ऑप्शन अडॉप्ट नहीं करती है। ये टोटली डिपेंड करता है डिवेंचर होल्डर पर, ठीक है। ऐसे कंपनी उस पर दबाव नहीं डाल सकती, मतलब कि ये कहने का मतलब है डिबेंचर होल्डर पर डिपेंड करता है, चाहे ये कन्वर्टिबल डिबेंचर है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, बेनिफिट टू देम, ठीक है। इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, कंपनी के यदि 75 या इससे % इक्विटी शेयर होल्डर राजी हैं, वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, तभी ये वाले डिबेंचर को कन्वर्ट किस में किया जाएगा, कन्वर्ट करने की ऑप्शन डिवेंचर होल्डर को दी जाएगी 18 महीने से लेकर 3 साल के बीच में। और मैंने आपको एडवांस में ही कह दिया था, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर नॉट कंसीडर्ड, इसमें नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर को नहीं शामिल किया जाता है, ठीक है। और थर्ड है डिवेंचर रिडम्पशन जब नॉट रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, जैसे हम आउट ऑफ प्रॉफिट जब हम रिडीम कर रहे थे तब हम तो ये कंपनी के लिए कंपल्शन था ना कि 25% वो जरूर ही डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में डाले, चाहे कंपनी आउट ऑफ कैपिटल में से भी करती है। यदि आउट ऑफ प्रॉफिट में से करती है तो डिवेंचर रिडेम्पशन जब में कितना पैसा डालते हैं, हम 100% डालते हैं। और सेबी ने क्या कंडीशन लगाई थी कि कंपनी हर साल डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में कितना डालेगी, 15% डालेंगी। तो ये कंडीशनें हमने डिटेल में पढ़ ली है, लेकिन ये वाला टॉपिक यहाँ पर कन्वर्जन के टाइम लागू नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल टू डिवेंचर होल्डर, जैसे कि मैंने ऊपर ही बता दिया आपको कि ये डिवेंचर होल्डर पर डिपेंड करता है कि उन्होंने ये ऑप्शन लेनी है या नहीं लेगी। यदि उसको लगता है प्रॉफिट होगा तो वो लेगा, नहीं तो वो नहीं लेगा। नेक्स्ट है हमारा सेबी गाइडलाइन। सेबी क्या कहती है, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर टेक प्लेस एट और आफ्टर 18 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट बिफोर 36 मंथ, मतलब कि वो 1.5 साल के बाद और 3 साल से पहले ये वाली ऑप्शन दी जाती है सेबी की गाइडलाइन के, मतलब कि यदि डेट ऑफ अलॉटमेंट को 1.5 साल नहीं हुआ है तब ये वाली ऑप्शन नहीं दी जाती है, ठीक है। तो आपने ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं कि जब हमने कन्वर्ट करना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपने बहुत ध्यान से देखना, यदि कंपनी ने डिवेंचर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम, देखो आपने 2 बातें ध्यान में रखनी है जब भी न्यूमेरिकल करने हैं, कि जो डिवेंचर है इशूड एट पार है ना, और रिडम्पशन की वैल्यू, डिवेंचर की इशूड एट पार मतलब प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है। और एक तो इशूड प्राइस देखना है, एक आपने रिडम्पशन प्राइस देखना है, एक होता है रिडम्पशन प्राइस को आप ड्यू डेट भी कह सकते हैं। रिडम्पशन प्राइस को क्या कहते हैं, ड्यू डेट। आपने 2 डेट पर प्राइस देखने हैं डिवेंचर के, एक तो इशूड, एक तो रिडम्पशन के टाइम, एक मिड में, कहते हैं ना कि ड्यू डेट से पहले, ये 3 टाइम आपने देखना है कि फिर उसके बेस पर आपने डिसीजन लेने हैं। यदि तो डिवेंचर इशूड एट पार है या प्रीमियम पर है, ठीक है, तो आपको पता ही है कि हमने डिवेंचर होल्डर को पहले डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसे डालने हैं, ठीक है। जब हमने इन डिवेंचर को कन्वर्ट करना है, नई चीज़ देनी है, तो पहले क्या करते हैं, डिवेंचर का जो पैसा है वो किस में डाल देते हैं, डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में डाल के फिर उसको नई चीज़ के हिसाब से पैसे देते हैं, नई चीज़ देते हैं उसके हिसाब से, होता ना। जैसे मैंने बोला कि आप ले लो ये फर्नीचर के बदले मशीन दे दो, पहले मैंने क्या करना है, फर्नीचर के बदले मैंने क्या कहा, मशीन दे दो, ठीक है। पहले मुझे फर्नीचर की कीमत तो पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर पहले हमने उसको नई चीज़ देने से पहले डिवेंचर की कीमत निकालनी है, जिस समय कन्वर्ट करना है, जिस टाइम कन्वर्ट करना उस समय उसकी कीमत क्या है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, वो आपने कंडीशन ध्यान रखनी है। यदि डिवेंचर ओरिजिनली इशूड एट पार और प्रीमियम है, ओरिजिनली मतलब जब कंपनी ने डिवेंचर इशू किस पर किए थे, 100 रुपये पर किए थे या 110 रुपये पर किए थे, तो बाद में 1.5 साल के बाद या 3 साल के बीच में उसको ये ऑप्शन दे दी गई है कन्वर्ट कर लो, तो आपके माइंड में आता है कि यदि उसने 110 रुपये दिए हैं तो वो उसकी डिवेंचर की कीमत कितनी आंकी जाए, तो कहते हैं कि ये रूल बना हुआ है, ये रूल है, ऐसे नहीं मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ। तो जब कंपनी ने डिवेंचर कन्वर्ट करने हैं नई चीज़ में, तो डिवेंचर की कीमत क्या आंकी जाएगी, फेस वैल्यू आंकी जाएगी,
चाहे कंपनी ने उससे 100 रुपया लिया है, चाहे कंपनी ने उससे 110 रुपया लिया है, लेकिन डिवेंचर की कीमत कितनी मांगनी जाएगी? 100 रुपया मानी जाएगी, उसके हिसाब से अगली चीज़ दे दी जाएगी। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। कंपनी के 1000 डिवेंचर हैं, 10% इंटरेस्ट पर कंपनी ने क्या दिए हुए हैं? डिवेंचर दिए हुए हैं। ठीक है, दिए हैं, और कंपनी की फेस वैल्यू क्या है? 100% है इसके डिवेंचर की, और प्रीमियम कितना है? 10 रुपीज़। तो कंपनी ने टोटल अमाउंट कितना रिसीव किया है? 10 लाख रुपया उसने फेस वैल्यू रिसीव की है, और 10,000 उसने उस पर क्या किया है? प्रीमियम रिसीव किया है। तो कंपनी ने इशू के टाइम उस पर कितना पैसा रिसीव किया है? 1,10,000 रिसीव किया है। तो कंपनी इसको कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, कंपनी ने इसको ऑप्शन दिया गया है इक्विटी शेयर में किया है। यहाँ पर बेंडर वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था ना, कि इसमें वैसे ही थोड़ी ट्रीटमेंट ऐसे करनी है, हमने मार्केट वैल्यू से डिवाइड करना है इसको। मार्केट वैल्यू उस समय देखना है कि जो नई चीज़ दी जा रही है उसकी उस समय कीमत क्या है, उससे डिवाइड करके हम नंबर ऑफ शेयर या नंबर ऑफ न्यू डिवेंचर निकालेंगे। ठीक है, अब पर डिवाइडेड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा अमाउंट डालें। तो हमारा रूल क्या कहता है, यदि इशूड प्राइस पार पर है, प्रीमियम है पर, यहाँ पर हमने फेस वैल्यू लेनी है, क्योंकि चाहे हमने 1,10,000 रिसीव किए हैं, लेकिन हमने उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1 लाख है, तो 1 लाख को मानना है। ठीक है, 1 लाख डिवेंचर होल्डर को मानना है कि हमने उसको इतने से कन्वर्ट करना है। 1 लाख डिवाइडेड बाई 125, उसके नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। मतलब कि इस स्लाइड का कहने का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना पैसा मानना है, कि 1,10,000 रुपये मानना है कि 1 लाख मानना है। यदि डिवेंचर ओरिजिनल इशूड पार है, प्रीमियम पर किए हैं हम, यदि हमने उससे 100 रुपया या 110 रुपये लिए हैं, लेकिन हमने जब कन्वर्ट करते समय कितना मानना है? 100 रुपये मानने हैं। ठीक है, तो बस आपको यही कहना है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के टाइम आप पर क्यों ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने कहना कि मैंने तो उससे 110 रुपये लिए थे तो अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,10,000 पर लिखो। नहीं, यहाँ पर 1,10,000 रुपया नहीं लिखना, क्योंकि हमारा रूल है कि यदि पार पर है, प्रीमियम पर, हमने उसको यहाँ पर फेस वैल्यू पर ही कंसीडर करके, और ये डिवाइडेड बाय जो उस समय जो नई चीज़ देनी है, जैसे यहाँ पर इक्विटी शेयर देनी है, तो उसकी उस समय की कीमत से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं। ठीक है, और अमाउंट ड्यू टू अब डिवेंचर होल्डर अकाउंट, आपको मैं एंट्री बता दूं, ये रिडम्पशन की एंट्री है, रिडम्पशन एट पार। तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी कराया, रिडम्पशन एट पार यदि हमने उससे 100 रुपये लिए तो देना कितना है? 100 रुपये देना है। तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब पहले क्रेडिट था, इसको कैंसिल करने के लिए डिवेंचर को क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो किसके अकाउंट में डाल दो? डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसा डाल दिया, क्योंकि हमने उसको 100 रुपये ही देना है। और यदि डिवेंचर रिडम्पशन एट प्रीमियम है, अकेले रिडम्पशन की एंट्री है ये एड पार है। यदि ये पिछले से नहीं आपने कंपेयर करना, वहाँ पर मैं इशूड एट प्रीमियम बोला था, पिछले स्लाइड में मैंने बोला इशूड एट प्रीमियम, यहाँ पर मैं रिडम्पशन एट प्रीमियम बोल रही हूँ। मतलब कि यदि मैंने डिवेंचर को रिडम्पशन के टाइम क्या देना है? 110 रुपये देने हैं, है ना, तब डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में 110 रुपये जाएंगे। वो पिछली स्लाइड में मैं इशूड एट प्रीमियम बोला था मैंने। ठीक है, तो डिवेंचर अकाउंट में 100 रुपया, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 10 रुपये, और डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में 110 रुपये। अब मैंने जो एंट्री करनी है, यदि रिडम्पशन के टाइम कन्वर्ट करने की ऑप्शन दी गई है, तब क्या करना है? 110 रुपये के हिसाब से उसको आंका जाएगा, ना कि 100 रुपये के हिसाब से जाना है। ये क्वेश्चन पढ़ते समय आपने ध्यान रखना है। यदि ड्यू डेट से पहले, ये क्या है? ड्यू डेट है के दिन कन्वर्ट किया गया है। यदि ड्यू डेट से पहले होता तो जो पिछली स्लाइड है, तो उसको 1 लाख डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना होना चाहिए था? 1 लाख। यदि ड्यू डेट पर है और प्रीमियम पर रिडम्पशन है, तो यहाँ पर 1,10,000 आ जाएगा। पर मैंने वहाँ पर वैसे तो मैंने वहाँ पिछली स्लाइड में रिडम्पशन वैल्यू की तो बात भी नहीं की थी। यदि रिडम्पशन कुछ भी नहीं कहा गया है, तो उसको रिडम्पशन को क्या माना जाएगा? पार माना जाएगा। यदि बाई चांस हमने प्रीमियम पर इशू किए गए हैं 110 रुपये पर, और रिडम्पशन पर हम चुप हैं, तो इसका मतलब कि हमने उनको पैसा वापस कितना करना है? पार करना है। ठीक है, तो पार पर ही आंका जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्ट। अब था कन्वर्जन इनटू शेयर। अब हमने शेयर भी हो सकते हैं, इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, नए टाइप के डिवेंचर भी हो सकते हैं। सभी के कंडीशन में एक यही एंट्री आएगी। जब कंपनी क्या करती है, देखो पिछली सारी एंट्री में डिवेंचर होल्डर का अकाउंट में पैसे आ गए। अब आपने जो इसके बाद कुछ नहीं दे करना है, पिछली एंट्री से उतारना है पैसा डिवेंचर होल्डर अकाउंट। यदि तो इशूड एट पार एंड प्रीमियम पर है, ठीक है, इशूड एट पार एंड प्रीमियम पर है, तो डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना पैसा आया होगा? 100 रुपया। यदि उसने कहा रिडम्पशन एट प्रीमियम पर करनी है और रिडम्पशन के टाइम ही कन्वर्ट किया जा रहा है, तब इसके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 110 रुपये आ गया। अब इसके बाद आपने वर्किंग नोट में चले जाना। आपको बताया ही है, ये वाला अमाउंट उठाना, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू शेयर या न्यू डिवेंचर, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर लिखे, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू लिखी। ठीक है, यदि ये वाला अमाउंट इस डिवेंचर होल्डर अकाउंट के बराबर है, तो इसका मतलब इशूड एट
पार है। ठीक है, यदि इशूड शेयर इशूड एट प्रीमियम पहले नहीं लिखना आपने, पहले आपने ये पिछली एंट्री से अमाउंट डाल दिया, अब वर्किंग नोट पर चले गए, अब 125 से है ना, 125 से क्या कर दिया, जैसे मैंने वो एग्जाम्पल लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आ गए, फेस वैल्यू आ गया, और इस अमाउंट से कंपेयर करना है। यदि ये वाला अमाउंट कम है, ये अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब नीचे बैलेंस आ रहा है। नीचे हमेशा क्रेडिट क्या होता है, प्रीमियम होता है। तो क्या आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जब आएगा। यदि ऊपर बैलेंस आ रहा है तो क्या है, इसका मतलब कि हमने नई चीज़ क्या है डिस्काउंट पर दी है, तो ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा उस नई चीज़ का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। जब शेयर इशूड एट पार कन्वर्ट करने की एंट्री से, अभी पिछली 2 स्लाइड में आपको मैंने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसा डलवाया था। ठीक है, कि कितना अकाउंट है उसका माना जाए। ठीक है, इसमें मैंने डिबेंचर होल्डर की, क्योंकि हमने ये बेस है हमारा डिबेंचर, इसी के बेस पर हमारा शेयर के नंबर ऑफ शेयर कैपिटल या नंबर ऑफ न्यू सिक्योरिटी आएगी। ठीक है, इसलिए पिछली 2 स्लाइड में मैंने आपको सिर्फ यही समझाया कि डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना पैसा डालना है। यदि वही गलत हो गया तो फिर अगला तो ये वाली इस वाली स्लाइड से तो न्यूमेरिकल गलत ही होगा ना। तो पिछली स्लाइड से आपने 2 स्लाइड में क्या समझा, डिबेंचर होल्डर यदि इशूड एट पार एंड प्रीमियम है तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में फेस वैल्यू आई होगी। यदि उसने कहा रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आया होगा। रिडम्पशन एट प्रीमियम, ये ध्यान रखना, रिडम्पशन एट प्रीमियम है तब सिर्फ उस कंडीशन में डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम आया होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप यदि इसको अच्छे ढंग से, इस स्लाइड को अच्छे से समझ गए तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब है डिबेंचर। मैंने अभी तक आपके साथ ये क्या टॉपिक किया, जब ओरिजिनली डिबेंचर किस पर थे, इशूड एट पार और प्रीमियम पर थे। ठीक है, तो हम उसकी क्या वैल्यू आंकते थे, पार डालते थे। अब हमारा नया टॉपिक आ जाता है जब डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट है। यदि हमने डिबेंचर होल्डर से कितने पैसे लिए हैं, 90 रुपये लिए हैं, अब कितनी आंकें, इसमें 2 डेट इंपॉर्टेंट है। या तो यदि समझो डिबेंचर होल्डर से 90 रुपये लिए, तो यदि क्वेश्चन में चुप है तो इसका मतलब हमने रिडम्पशन उस पर क्या करनी थी, हम जो नॉर्मली स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने उनको 100 रुपये वापस करना था। यदि हमने इशूड एट डिस्काउंट है और रिडम्पशन एट क्या होगा, चाहे ना भी लिखा हो, तब हमने उसको रिडम्पशन किस पर करनी होती थी, पार पर करनी होती है। कहने का मतलब है हमने डिबेंचर होल्डर से कितने पैसे लिए, 90 रुपये लिए हैं, और बाकी सारी चीज़ें साइलेंट है, तो इसका मतलब क्या है, रिडम्पशन के टाइम हमने उसको कितने रुपये देने हैं, 100 रुपये देना है। ठीक है, और रिडम्पशन के टाइम ही वो ऑप्शन क्या ले लेता है, कन्वर्ट करने की। तो इस समय तो जब मेरा दूसरा टॉपिक है, तो उस समय कन्वर्ट करते समय तो क्या माना जाएगा, 100 रुपया, क्योंकि रिडम्पशन भी उसको 100 रुपये से करनी थी ना। रिडम्पशन का मतलब ड्यू डेट, रिडम्पशन का मतलब ड्यू डेट, तो हमने तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितने पैसे डालना है, 100 रुपया। ठीक है, लेकिन यदि ड्यू डेट रिडम्पशन की डेट से पहले उसने कन्वर्ट करने की ऑप्शन ले ली है, कन्वर्ट करने रिडम्पशन और डिबेंचर बाय कन्वर्जन बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, तब हमने उसको जो अमाउंट हमने स्टार्टिंग में उससे रिसीव किया है, जैसे 90 रुपये रिसीव किया है, तो डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितने पैसे डालने हैं, 90 रुपये डालने हैं। ठीक है, समझ गए, डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में 90 रुपये डालने, यदि वो ड्यू डेट से पहले हैं। यदि रिडम्पशन की डेट पर वो कन्वर्ट कर रहा है तो उसके अकाउंट में कितने पैसे डालने हैं, फेस वैल्यू डालने हैं। बस या रट्टा लगा लो, ये समझ लो, अच्छे से समझ लो आप। इसको हम डिटेल में करते हैं दोनों पॉइंट को। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय कन्वर्टिंग बिफोर ड्यू डेट, मतलब कि यदि उसके रिडम्पशन की ड्यू डेट से पहले वो ऑप्शन ले लेता है कि इसको कन्वर्ट करना है मैंने, तब हमने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में कितना अमाउंट डालना है, द एक्चुअल अमाउंट रियलाइज, जितना हमने एक्चुअल में उसका अमाउंट रियलाइज किया होगा फ्रॉम दैट एट द टाइम ऑफ इशू, नोट द फेस वैल्यू इज टू बी टेकन इन टू द अकाउंट। हमने डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में 90 रुपये लिए थे ना पहले, तो 90 रुपये ही डालने हैं। ठीक है, और क्यों एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सच डिबेंचर शुड बी क्रेडिटेड। इसको क्रेडिट मतलब कि ये अपने आप ही क्रेडिट होगी, क्योंकि जब हमने इशू किया था तब क्या एंट्री की थी, बैंक अकाउंट डेबिट 90 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपये, टू डिबेंचर किया था ना। अब क्योंकि डिस्काउंट आपको पता ही है, मैंने एक आपके साथ वीडियो शेयर की थी कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर को कंपनी क्या करती है, राइट ऑफ कैसे करती है, या तो कैपिटल प्रॉफिट में से करती है या कंपनी डिबेंचर की लाइफ टाइम में करती है। ठीक है, यदि कंपनी ने अपनी लाइफ टाइम में, इसका मतलब ड्यू डेट से पहले यदि कन्वर्ट कर रही है, तो इसका मतलब कि इस डिस्काउंट को उसने राइट ऑफ नहीं किया होगा। इसका मतलब क्या है, वो कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड पड़ा हुआ है, ये वाला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पड़ा हुआ है। तो कंपनी कंपनी उस समय डेबिट किया था ना, तो कंपनी इस समय क्रेडिट करके इसको कैंसिल करती है। ठीक है, और इसको डिबेंचर होल्डर के अकाउंट में 90 रुपये डालती है। यदि क्वेश्चन में ये लिख दिया कि ये टोटली क्या हो गया हुआ है, इतना भी इसको अकाउंट में यदि ड्यू डेट से पहले इसमें हमेशा क्या आती है, रिसीव्ड अमाउंट आता है। ठीक है, और इसको
इसको क्या क्रेडिट करते हैं और डिवेंचर अकाउंट में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू आती है। बस आपने ये रट्टा लगा लेना, यदि ड्यू रिडम्पशन की डेट से पहले वो कन्वर्ट किया जाता है तो डिवेंचर होल्डर्स ने डिस्काउंट के टाइम इशू डाटा ओरिजिनल किस पर है, डिस्काउंट लिए 90 रुपये लिए हैं, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट में 90 रुपये डालकर ही कन्वर्ट वाली ऑप्शन उसको दी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं आप 90 रुपये के हिसाब से ही उसको नई चीज़ दी जाएगी। दूसरा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन ऑन ड्यू डेट। जैसे कि रिडम्पशन की डेट आ गई, उस दिन तो उसको 100 रुपये देना था ना, है ना, क्योंकि चाहे इशू डेट डिस्काउंट पर थी तब भी उसको 100 रुपये देना था, और यदि कन्वर्जन उस डेट को हुआ है तब डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में कितने पैसे डालने हैं, 100 रुपये डालना है। क्योंकि बैस क्यों, क्योंकि इस टाइम तक ड्यू डेट तक उसने कंपनी ने उसके डिस्काउंट ऑन डिवेंचर जो लॉस कैपिटल लॉस था उसकी रिकवरी कर ली हुई है। क्योंकि हमने एक वीडियो शेयर की थी ना आपके साथ कि उसने हर साल कंपनी डिस्काउंट को 2 मेथड थे, या तो इक्वल हर साल डाल देती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या प्रोपोर्शनल डाल देती है। दोनों मेथड आपने डिटेल में कर लिए होंगे, न्यूमेरिकल भी कर लिए होंगे उसके, तो वो वाले मेथड के अकॉर्डिंग अब तो डिस्काउंट ऑन बैलेंस शीट में पड़ा ही नहीं हुआ है एसेट साइड। इसका मतलब अब कंपनी डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में कितने पैसे डालेगी, 100 रुपये डालेगी। तो इसके बाद इस एंट्री के बाद कन्वर्जन की एंट्री होती है, वो तो मैंने आपको पिछली 2-3 स्लाइड से पहले बता दिया हुआ है। फिर भी एक बारी रेपिटेशन, जब कंपनी डिवेंचर ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट, है ना, डिस्काउंट पर करती है, एंड कन्वर्जन ऑन ड्यू डेट, किस डेट पर कन्वर्जन करती है, ड्यू डेट पर। इन सच ए केस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सच डिवेंचर शुड नॉट बी क्रेडिटेड। यहाँ पर है ही नहीं ना, क्रेडिटेड हो गया ही नहीं, ठीक है, बिकॉज डिस्काउंट हैज़ बिन फुली रिटन ऑफ, क्योंकि डिस्काउंट पहले ही फुली हो गया हुआ है। तो ये कन्वर्जन की एंट्री नहीं है, ये तो अभी कन्वर्जन से पहले हम डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में पैसे डालते हैं ना, ये होल्डर की अकाउंट है। उसके बाद कन्वर्जन तो आपको पता ही है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसको कर देंगे टू न्यू शेयर। तो उसके बाद आपने बर्गिंग नोट पर चल जाना, उसके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेने हैं, वो एक ही मेथड है जैसे हमने बेंडर में आपको बताया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में मैंने आपके साथ क्या शेयर किया, जब कंपनी डिवेंचर होल्डर को जो डिवेंचर रिडीम करती है उसको कैश ना देकर उसको उसके बदले नई सिक्योरिटी दे देती है। जब न्यू सिक्योरिटी दे देती है तो पुरानी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, रिडीम हो जाती है। तो इसको कहते हैं हम रिडम्पशन बाय कन्वर्जन कहते हैं। यदि इसके पास 3 टॉपिक थे, यदि इशूड एट पार एंड प्रीमियम है, इशूड एट ओरिजिनल जो सिक्योरिटी है वो इशूड एट पार एंड प्रीमियम पर एडवेंचर, तो जब उसकी कन्वर्जन के टाइम उसकी वैल्यू क्या आंकेगी, फेस वैल्यू आंकेगी। और यदि कंपनी ने स्टार्टिंग में डिवेंचर इशूड किया किस पर किए हैं, डिस्काउंट पर किए हैं, तो 2 कंडीशनें आ जाती हैं। यदि वो कन्वर्ट ड्यू डेट पर कर रही है तो फेस वैल्यू आएगी। यदि ड्यू डेट से पहले कर रही है, ड्यू डेट से पहले कन्वर्ट कर रही है, तो जो अमाउंट रिसीव किया था उसके बेस पर डिवेंचर होल्डर को न्यू सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप सभी ने अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, क्योंकि यदि आपने ये स्लाइड अच्छे से समझ ली ना तो आपका इसका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। यदि आपको बाई चांस ये वीडियो अच्छे से अभी भी नहीं समझ आई तो पहले आप ऐसा कीजिए कि इसके न्यूमेरिकल 1-2 कीजिए, फिर इसको सुनना, फिर आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।